हाय फ्रेंड्स, ये जो है 3 कलर की मेरे पास ये साड़ी थी और उसी साड़ी से मैंने ये से बनाया है। देखिए कितना खूबसूरत सा ये डोर मैट बन के रेडी हो चुका है और इसे मैंने बहुत ही डिटेल्स में समझाया है, इसीलिए वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो चुकी है। तो एंड तक देखना ना भूलिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखिए मेरे पास है ये 3 कलर की साड़ी, जिसे मैं आपको कटिंग कैसे करनी है वो भी बताएंगे। देखिए ऊपर है जो वाइट कलर है और नीचे ये देखिए ऊपर वाइट जो कलर है, नीचे थोड़ा सा ब्लू है, उसके नीचे नेवी ब्लू है, यानी कि बहुत ही डार्क वाला ब्लू है। तो ये तीनों कलर है। तो अब हम ये इसे कट लगाएंगे इसको और इसे ये दोनों कलर को यहाँ से हम सेपरेट कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से इसे कट लगा कर मैं इसे 2 भागों में डिवाइड कर लेती हूँ। ये हमें एंड तक कुछ इसी तरह से हमें इसे सेपरेट कर लेना है। और ये जो कलर है ये इसे भी मैं इसे और सेपरेट कर लेती हूँ। तो इन तीनों को 3 पट्टियों में हम काट लेंगे एक बार, यानी कि सेपरेट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने जो नेवी ब्लू है उसे सेपरेट कर दिया और ये देखिए 2 इंच की पट्टी निकालनी है हमें। तो मैंने 2 उंगली रखकर इसे कुछ इसी तरह से नाप लिया और अब हम इसे एंड तक कुछ इसी तरह से जो है और फिर इसे गोल गोल करते हुए, यानी कि धागे को लपेटते हुए फिर से हम इसे कुछ एंड तक इसे हमें पट्टी निकाल लेनी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर एंड तक इसे निकाल लिया, लेकिन पूरा भी एंड नहीं किया है, थोड़ा बचा है। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि नीचे की साइड में थोड़ी सी पट्टी यहाँ पर बची हुई है, जो कि हमें पूरी कट नहीं करनी है। ये देखिए ये तक ही कट किया है मैंने ये पट्टी, और ये हिस्से अब हम फिर से ये देखिए ये वाली कट यहाँ तक है, अब नेक्स्ट वाला कट यहाँ से लगाएंगे। हमने अगर पट्टी को एंड तक कट किया होता तो इस तरह से ये जुड़ नहीं पाती। तो ये देखिए कुछ इसी तरह से हमें पूरी जो है पट्टी 2-2 इंच की निकाल लेनी है। ये देखिए मैंने 3 धागे की यह पट्टी निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पर मैंने लिए हैं ये 9 नंबर की स्टिक और इसे हम कुछ इस तरह से 2 नॉट लगाकर फिक्स कर लेंगे, कुछ इसी तरह से। तो देखिए मैंने यहाँ पर 2 नॉट लगाकर इसे फिक्स कर लिया है और अब हम इसके कुल 6 नॉट कुछ इस तरह से जो स्टार्टिंग के नॉट होते हैं उसे लगाएंगे। कुछ इस तरह से धागे को नीचे की तरफ खींचेंगे, कुछ इस तरह से। आगे आपको ये दिखाई देगा, ये थोड़ा सा ऊपर गया है, लेकिन देखिए मैंने 6 नॉट यहाँ पर लगा लिए हैं, जो कि फेंट वाला ब्लू है उसके। अब ये जो डार्क वाला ब्लू है उसके भी हम कुछ इस तरह से फिक्स करके 6 नॉट जो है वो लगा लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो सभी के हमने 6 नॉट लिए हैं। तो ये जो है जो मीडियम साइज़ का डोर मैट बन के रेडी होता है इतने से नॉट में। अगर आपको बड़ी साइज़ का चाहिए तो आप 3 हर बारी नॉट ऐड कीजिए, यानी कि 6 के बजाय आप 9 नॉट लीजिए। 9 नॉट जो है वो डार्क वाले के लीजिए, नेवी ब्लू के भी, और जो नीचे वाला है जो फेंट है उसके भी हम 6 ही लें। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 6 नॉट हर बारी लिए हैं। तो कुल हमारे 18 नॉट हो चुके हैं। तो कुछ इसी तरह से मैं इसे बना रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से इसे नॉट लगा लिए हैं, आप देख पा रहे होंगे। अब हम इसकी बुनाई शुरू करेंगे। तो ये देखिए ये जो फर्स्ट नॉट है इसको मैंने स्टिक को डाला अंदर की तरह, और हमें यहाँ पर ना कड़ी बनानी है तो 1 नॉट बढ़ाना है। तो ये देखिए मैंने स्टिक के पीछे से लेकर फिर से आगे से लेकर और अब इसे निकाल लेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमारा 1 नॉट में से हमने कितने नॉट बनाए, 2 नॉट बनाए।
तो यहाँ पर क्या किया हमने, एक नॉट बढ़ाया। अब क्या करेंगे, हम आगे के नॉट जो है वो जैसे के वैसे ही बुन लेंगे। तो ये जो स्टार्टिंग में हमने जो एक नॉट बढ़ाया है, इसकी वजह से जो है हमारा कली का शेप जो है बन के रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने आगे के नॉट जैसे कि वैसे सिर्फ आगे से बुन लिए हैं। और जो एक एंडिंग में जो एक नॉट बचा है नेवी ब्लू वाला, ये देखिए ये कितने नॉट हो चुके हैं। अब हमारे 6 नॉट तक मैंने बुन लिया, लेकिन ये जो एंडिंग का एक नॉट आपको दिखाई दे रहा है, इसे हमें नेवी ब्लू वाले धागे से नहीं, तो जो डार्क ब्लू आगे का धागा है उसी से हम यहाँ पर इसे बुन लेंगे, ताकि ये जो डार्क ब्लू का भी हमारा जो शेप है ये कली के साथ साथ ऊपर की तरफ जाए। इसीलिए यहाँ पर मैंने इसे जो है नेवी ब्लू को एक डार्क ब्लू से कन्वर्ट कर लिया है। अब नीचे जाते हुए हम फिर से यहाँ पर जो है 6 नॉट होने तक जो डार्क ब्लू है दिखाई दे रहा है बीच में का, उसे भी कुछ उसी तरह से बुन लेंगे। और जो एंड का डार्क ब्लू है उसे भी अब हम कन्वर्ट करेंगे जो फ्रंट वाले डार्क ब्लू से। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 6 बुन लिए, 6 नॉट हो चुके हैं। जो लास्ट कहीं के एंडिंग वाला नॉट है, इसे फिर से अब हम ये जो फ्रंट वाला धागा है आगे का, इससे बुनेंगे, ये देखिए। और आगे का अब हम क्या करेंगे, फ्रंट धागे से ही बुनेंगे। लेकिन जो कली के साथ साथ हमें इस कली को सर्कल शेप में बनाना है, तो उसके लिए एक बेसिक सा रूल होता है कि हमें हर बारी 3 नॉट्स नीचे से जो है वो छोड़ने होते हैं। तो ये देखिए मैं आपको यहाँ तक बुन लिया है मैंने, और ये जो है 3 नॉट्स जो नीचे के दिखाई दे रहे हैं, अब आपको दिखाती हूँ मैं कि मैंने यहाँ तक सभी को एक साथ ही बुन लिया और इसे कन्वर्ट करते हुए यहाँ तक मैंने बुना है। लेकिन ये 3 नॉट जो है एंड के, उसे अब हम जो कि छोड़ देंगे, यानी कि ये सर्कल डोर मैट का एक बेसिक सा रूल होता है। ये इसे धागे को पलट देंगे और फिर से अब हम इसकी ऊपर की तरफ बुनाई करेंगे। ये जो लास्ट के 3 नॉट है इसे हम बुनेंगे नहीं अभी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर बुनाई शुरू की और पीछे से अब जिस कलर का धागा है ये नॉट है, उसी कलर के धागे से हम बुनेंगे। तो ये देखिए ये जो फ्रंट वाला ब्लू है उसको मैंने फ्रंट धागे से ही बुना, और आगे वाले ब्लू को, इस धागे को जो डार्क धागा है उसे आगे कर लेंगे, और जो आगे वाले डार्क ब्लू जो नॉट है वो डार्क ब्लू धागे से ही हम बुन लेंगे। और बाद में जो नेवी ब्लू वाला धागा है या डॉट्स है उसे नेवी ब्लू वाले धागे से ही बुनेंगे। यानी कि पीछे के साइड से हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जिस कलर का नॉट है उसी कलर से इसे बुनते हुए जाना है। और जो भी करना है, डिज़ाइन डालना है, कली की नीचे ऊपर करना है, डॉट छोड़ने हैं, वो सब प्रोसेस हम सिर्फ एक ही साइड से करते हैं, आगे की साइड से। पीछे की साइड से हम कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ जिस कलर का नॉट है उसी कलर से बुनते हुए हम एंड तक इसे बुन लेते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो कि मैंने इसे कैसे एंड तक यहाँ पर बुन लिया। और जो ये देखिए अब हमारा जो ये नॉट है जो हमने बढ़ाया था उसे भी हम कुछ उसी तरह से सिंपल से बुन लेंगे, और अब हमारा यहाँ पर एंडिंग इसकी हो जाएंगे ऊपर की तरफ से। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर कुछ इसी तरह से बुना है। आपको भी कुछ सेम टू सेम ही इसे बुनना है, और यही पैटर्न हमें रिपीट करते हुए ऊपर की तरफ जाना है, ताकि हमें सिर्फ इसकी जो है कली वाला शेप जो है ऑटोमेटिकली हमें इसका दिखाई देगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 3 नॉट छोड़े। फर्स्ट क्या किया हमने, एक नॉट बढ़ाया, इसे कन्वर्ट किया, फिर भी इसको भी कन्वर्ट किया, और नीचे से 3 नॉट से यहाँ पर छोड़ते हुए पलटते हुए धागे को पीछे के साइड के जैसे वैसे बुनते हुए हम ऊपर की तरफ आए। अब हम फिर से वैसा ही करेंगे। फिर से जो है फर्स्ट वाले नॉट को है वो
एक नॉट बढ़ाएंगे। ये देखिए यहाँ पर फिर से मैंने एक नॉट बढ़ा लिया। जैसे कि वैसे आगे के नॉट हम बुनते हुए जाएंगे और जो नेवी ब्लू वाला जो दिखाई दे रहा है अभी हम बुन रहे हैं उसका एंड वाला जो नॉट है फिर से उसे जो है डार्क ब्लू से कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैं डार्क ब्लू वाली जो है वो धागा आगे की तरफ कर लेती हूँ और ये जो नेवी ब्लू का एक नॉट बचा है उसे डार्क ब्लू धागे से ही हम अब जो है वो बुन लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने इसे बुना। तो आगे के आप जो डार्क ब्लू वाले नॉट दिखाई दे रहे हैं वो हमें ये डार्क ब्लू वाले धागे से ही बुनने हैं सभी भी। लेकिन जो इसका भी एंड वाला जो नॉट है उसे हम फेंट ब्लू धागे से ही बुनेंगे। यानी कि यही पैटर्न हमें रिपीट करते हुए ऊपर की तरफ जाना है। तो ये देखिए फिर से मैंने एक जो फेंट वाला जो ब्लू धागा है उसे आगे की तरफ कर लिया और ये डार्क ब्लू को हम फिर से फेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपका कली का शेड जिस तरह से ऊपर जाएगा वैसे ये तीनों जो कलर दिखाई दे रहे ये भी कुछ ऊपर की तरफ जाते हुए जो है दिखाई देते हैं। और ये देखिए लास्ट में हमने ये 3 नॉट छोड़े थे, इस बारी और प्लस में ये 3 यानी कि कुल अब 6 नॉट छोड़ के हुए हम ये से धागे को पलटते हुए ऊपर की तरफ चले जा रहे हैं। तो कुछ है ना इसी तरह से हमें बुनना है। और जो पीछे की साइड से सेम प्रोसेस, जिस कलर का नॉट है उसी कलर के धागे से बुनना है। तो कुछ इसी तरह से हमें इसे कली का शेप जो है हमारा बनके रेडी हो ही जाएगा। तो मैं इसे अब एंड तक बुन लेती हूँ। लेकिन अगर आपको सर्कल डोर मैट बनाना नहीं आता या कली बनाना नहीं आता है तो मैंने चैनल पे बेसिक से जो है वीडियो भी डाल दिए थे, वो जाके आप ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिए मैंने इस बारी ये 6 नॉट छोड़कर धागे को यही से पलटते हुए बुना है। ये देखिए ये डिटेल्स में कली बनाना मैंने सिखाया है, तो आप इसे जाके ज़रूर देखिएगा ये वीडियो। तो ये देखिए कुछ इस तरह से है हमें ये 3 नॉट्स छोड़ते हुए कली को हाफ जो है बना लेना है। तो मैं दिखाती हूँ कि ये देखिए मेरी कली जो है हाफ वाली वो बन के रेडी हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से ये देखिए हमने कन्वर्ट करने के बाद कुछ इस तरह के इसका शेप ऊपर गया है और हर बारी हमने 3 नॉट छोड़ते हुए इसे बुन लिया है। ये देखिए यहाँ पर एक गैप दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट गैप यहाँ पर है, उसके आगे फिर से 3 नॉट छोड़कर यहाँ पर गैप दिखाई दे रहा है, फिर से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हर बारी 3 नॉट्स छोड़ते हुए यहाँ पर गैप जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमें कली को नीचे की तरफ आते हुए इसी गैप को जो है वो फिल करते हुए नीचे की तरफ जाना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारी हाफ वाली कली बनके जो है वो रेडी हो चुकी है। और ये देखिए ये हमारा फर्स्ट गैप है जो कि आगे की तरफ से दिखाई दे रहा है, यानी कि फर्स्ट गैप तक ही बुनेंगे। अब हम कली के दूसरी साइड पे जा रहे हैं, यानी कि नीचे की तरफ। तो ये देखिए मैंने स्टिक में 2 नॉट लिए, कितनी नॉट लिए? 2 नॉट लिए और उसे एक बना दिया। आप ये देखिए कुछ इस तरह से हमें इसे बुनेंगे और इसे नीचे की तरफ डालेंगे। यानी कि अब हमने क्या किया, एक नॉट को जो है और लेस कर दिया। पहले हमने क्या किया था, एक नॉट को स्टार्टिंग में बढ़ाया था, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, एक नॉट को जो है लेस कर रहे हैं। और अब ये देखिए हमारा जो फर्स्ट गैप है यही से फर्स्ट गैप से ही धागा हम पलटेंगे और ऊपर की तरफ इसे जैसे कि वैसा बुन लेंगे। तो है ना कुछ इसी तरह से सिंपल सा। फर्स्ट में हमने बढ़ाया था, अब हम घटाते हुए चले जाएंगे, या अब हमें एंड तक करना है। अब ये देखिए हमने जो फर्स्ट गैप था वो फिल कर लिया, यानी कि वही से धागा को पलटते हुए ऊपर की तरफ बना लिया। तो इसे फिल कहना करते, फिल जो भरना कहते। अब ये देखिए नेक्स्ट गैप यहाँ तक 3 नॉट छोड़ते हुए दिखाई दे रहा है, अब हम वहाँ तक इसे बुनेंगे। तो ये देखिए फिर से मैंने स्टार्टिंग के 2 नॉट को जो है वो एक बना दिया और आगे के नॉट हम जैसे कि वैसे बुनेंगे
जब तक हमारा सेकंड वाला गैप नहीं आ जाता। तो ये देखिए, ये अब हम सेकंड वाला गैप जो है वो फिल कर रहे हैं। तो 3 नॉट्स छोड़ते हुए ये देखिए यहाँ पर हमारा सेकंड गैप जो है वो आ गया। यही से धागे को पलटते हुए हम फिर से पीछे की साइड से जैसे कि वैसे ऊपर तक बुन लेंगे। तो हमने क्या किया, अब इस बारी सेकंड गैप जो है वो फिल किया। तो इसी तरह से हमें अब इसे फिल करते हुए जो है कली का आधा जो बचा हुआ है कुछ से उसी तरह से आएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ तक फिल किया, इसे यहाँ तक बुना है। अब हम जो है थर्ड गैप का आए हमारा, ये देखिए 3 नॉट छोड़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये धागा ये तक एंड हो चुका था। तो ये देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक बुनेंगे, यहाँ तक बुनेंगे। और जिस तरह से हमने जो है जो डार्क ब्लू जो एंड का जो नॉट था उसे हमने जो है वो मतलब नेवी ब्लू का जो भी धागा या ब्लैक जो दिखाई दे रहा है आपको वीडियो में, हमने पहले क्या किया था उसे जो है डार्क ब्लू से कन्वर्ट किया था। लेकिन अब हम जो है नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, नेवी ब्लू को जो है डार्क ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि अब हमारा जो फर्स्ट वाला डार्क ब्लू जो धागा है या नॉट है उसे नेवी ब्लू में हम कन्वर्ट कर देंगे। ये देखिए ये ब्लू वाला जो फर्स्ट वाला ब्लू वाला धागा है या नॉट है, इससे हमने जो ब्लू जो नेवी ब्लू जो है धागे से इसे कन्वर्ट कर लिया। आपको वीडियो में वो ब्लैक कलर का ही दिखाई दे रहा होगा, लेकिन वो नेवी ब्लू है और आगे का जो डार्क ब्लू है उसी तरह से बुनेंगे। और यही तक हमारा गैप था, इसीलिए अब हम यही से धागे को पलटते हुए ऊपर की तरफ फिर से जिस कलर का धागा या नॉट है उसी कलर के धागे से हम बुनेंगे। तो सिंपल है ना, जैसे हमने जो भी क्रिएट ऊपर की तरफ करते हुए गए थे वही उसको दोहराएंगे नीचे की तरफ, यानी कि सिर्फ उल्टा करेंगे इसका। तो हमने जो है वह नीचे की तरफ जाना शुरू किया। तो कुछ इसी तरह से हमें इसे फॉलो करते हुए नीचे की तरफ जाना है। और एक एक नॉट जो है अब हम नेवी ब्लू का डार्क ब्लू का जो एक एक नॉट है, बीच में के धागे का एक एक नॉट है, वो जो स्टार्टिंग का धागा है ब्लैक या नेवी ब्लू जिसे कहते हैं, उसे हम अब कन्वर्ट करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे हर बारी। ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर हमने धागे को जो है वो डार्क जो नेवी ब्लू धागे को है उसे कन्वर्ट कर लिया। फिर से हम क्या करेंगे, 2 धागे को लेंगे, यहाँ तक बुनेंगे। ये जो एक धागा स्टार्टिंग में दिखाई दे रहा है इसे हम नेवी ब्लू में या ब्लैक में कन्वर्ट कर देंगे और नीचे की तरफ कुछ इसी तरह से हमें फिल करना है। और ये जो फेंट वाला ब्लू धागा दिखाई दे रहा है नीचे, उसे भी हम जब भी उसकी बारी आएंगी वहाँ पर भी हम कुछ उसे कन्वर्ट करते हुए नीचे की तरफ बुनेंगे। तो ये देखिए हमारी कली बिल्कुल बनके कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगी। तो इसी तरह से हमने जो है वो कली बनानी है और कली जोड़ते हुए इसका जो है वो कलियों वाला डोर मैट बनके रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए इधर के साइड से हमने बढ़ाया था, इधर के साइड में हमने धागे को ऊपर की तरफ कन्वर्ट किया था, इसको भी कुछ ऊपर की तरफ कन्वर्ट किया था और इधर से 3 नॉट छोड़े थे। और जो कली का इस वाला साइड है उसे हमने क्या किया था, 2 धागे को एक बना दिया और इसे हमने नीचे की तरफ कन्वर्ट कर लिया और जो गैप है उसे फिल करते हुए नीचे की तरफ गए हम। और यही से जो नॉट है उसे कैसे इधर बढ़ाया था, अब इस नॉट को इधर से घटाएंगे, यानी कि नीचे की तरफ हमने बुना और इसको भी कुछ ऐसे ही घटाया। तो इसका शेप जो है कुछ इस तरह से आया जो कि कली में दिखाई दे रहा है। तो कुछ इसी तरह से कली को जोड़ते हुए हमारा डोर मैट जो है वो बनके रेडी हो जाएगा।